आप मेरे लिए इस बार नया सूटकेस ले आइएगा। पिछली बार की तरह एक ही सूटकेस में सब कपड़े भरकर नहीं ले जाऊंगी। अपने कपड़े अलग अलग बैग में रखिए ताकि जब जिसको जरूरत पड़े खुद निकाल ले। जब आपकी बहन के ससुराल गए थे मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। सबके कपड़े रखने के चक्कर में मैं अपनी साड़ी नहीं ले जा सकी और आपकी बहन से मुझे साड़ी मांगकर पहननी पड़ी थी। प्रतिभा अपने पति विवेक से कहती है। विवेक बोला, तुम्हें तो बस खरीदारी करने का बहाना चाहिए। अरे तुम औरतों को कम से कम ये सुविधा तो है कि दूसरों से अदला बदली करके साड़ी पहन लेती हो। हमारा सोचो, फिर कपड़े पैक किया करो। हम किसी और के कपड़े तो लेकर पहन भी नहीं सकते हैं। पत्नी का तो धर्म होता है अपने पति और बच्चों का ख्याल खुद से पहले रखे। प्रतिभा बोली, किस किताब में लिखा है कि औरत ही त्याग की मूर्ति बने? पति त्याग की मूर्ति क्यों नहीं बन सकते? इस बार आप अच्छे बन जाओ और अपनी अटैची में अपने साथ बच्चों के भी कपड़े रखो। इस बार मेरे भाई की शादी है, वहां मुझे किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए मैं अलग बैग में अपना सारा सामान रखूंगी और आप भी वहां मुझसे कुछ मांगने मत आना। तभी प्रतिभा की सास विमला जी आई और बोली, बहू, अपने पति के कपड़े तो अलग कर दिए हैं, कम से कम अपनी सास को खुद से दूर मत करना। मेरी 2 साड़ी और मेरी दवाई जरूर याद से रख लेना। इतना तो इस बूढ़ी सास के लिए तुम कर ही सकती हो। क्या समय आ गया है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। माँ बाप सास ससुर के बारे में कोई नहीं सोचता है। अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? आपका बेटा कमाता है, आप कहो तो मैं आपके लिए अलग अटैची ला दूंगा, विवेक ने कहा। विमला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, अगर मैं खुद सामान रखूंगी तो मुझे निकालने और ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। मेरे कपड़ों के साथ मेरी दवाइयों का भी बैग रखना है, बहू को सब पता है। और याद से दूल्हा दुल्हन के लिए जो उपहार लिए हैं उन्हें भी रख लेना, कहीं भूल मत जाना। माँ जी, मेरे बैग में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, देखिए कितनी मुश्किल से बंद हो रहा है। ऐसा करती हूँ, बंटी और आपका सामान एक अलग बैग में रख देती हूँ, कुल मिलाकर 3 अटैची हो जाएंगी। अब शादी ब्याह के घर में जाएंगे तो इतना सामान होगा ही। क्यों जी, रेलवे स्टेशन पर कुली कर लेना, इतना तो कर ही देंगे। देख रही हो माँ, भाई की शादी में ऐसे जा रही है मानो अपने साथ मुझे कुली बनाकर ले जा रही है, विवेक ने कहा। अब मैं क्या बोलूं बेटा, बोलूंगी तो मैं बुरी बन जाऊंगी और तुम भी तो अपनी बीवी के ही हो जाओगे। बाद में सास बुरी बन जाती है, तो अपना अपना मामला खुद समझो। बस याद रखना, जरूरी सामानों को भूल मत जाना। इतना कह विमला जी अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद सब स्टेशन के लिए निकले। विवेक बोला, प्रतिभा, तुमने कहा था 3 अटैची हैं, पर ये तो कुल मिलाकर 6 सामान हो गए हैं। एक भी सामान अगर छूटा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। प्रतिभा बोली, ये क्या बात हुई? 3 अटैची तो कपड़ों की है, एक बैग में खाने पीने का सामान, एक में जूते चप्पल और एक मेरा पर्स है जिसमें मेरे मेकअप का सामान है। बताइए कौन सा फालतू सामान लगता है? बगल वाले शर्मा जी अपनी बीवी का बैग तक उठाकर चलते हैं और एक आप हैं कि इतना सुनाते हैं। प्रतिभा पूरे परिवार के साथ भाई की शादी में पहुंची। आज तिलक शगुन था, 2 दिन बाद की शादी थी। हर कोई तैयारी में जुटा था। प्रतिभा की माँ कमला जी बोली, प्रतिभा, तुम्हारे भाई की शादी है और बहन तिलक के दिन आएगी, तुम्हें तो हफ्ते भर पहले से आकर मेरा हाथ बटाना चाहिए। विमला जी बोली, बहन जी, इसमें बहू का दोष नहीं, पूरे घर की जिम्मेदारी यही संभालती है। अब बच्चों का स्कूल खुला था जिसके कारण हमें देरी से आना पड़ा। कमला जी बोली, प्रतिभा, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसी सास कहाँ मिलती है जो तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ी रहे। ऐसी सास की तो जितनी सेवा करो कम है। विमला जी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। अब सास ने इतनी तारीफ की थी तो प्रतिभा को कुछ तो करना था। वो बोली, माँ जी चलिए, मैं आपके कपड़े अलग निकाल कर रख देती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। विमला जी ने मन ही मन सोचा, बहू के मायके में अगर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो तो वो बिना बोले ही सब काम कर देती है। लोगों की भीड़ में विवेक बार बार कुछ न कुछ प्रतिभा से मांगने के लिए आ जाता था। प्रतिभा बोली, आपकी अटैची अलग कर दी, फिर भी आप किसी न किसी बहाने औरतों के बीच में आ जाते हैं। लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। मेरे भाई की शादी है, मुझे तैयार होना है। आप तो ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे घोड़ी पर आपको ही बैठना है। तभी उधर से विमला जी बोली, बहू, मेरी दवाइयां कहाँ रखी हैं? मम्मी जी, 2 दिन से तो आप दवाई खुद ले रही थी, फिर आज मुझसे क्यों पूछ रही हैं? प्रतिभा बोली, बहू, अटैची के ऊपर वाले खाने में 2 दिन की दवाई थी जो घर पर सामने रखी रहती थी। अभी तो हमें यहाँ 3 दिन और रुकना है। मेरी बाकी की दवाइयाँ कहाँ हैं? वहीं टेबल पर तो रखी थी,
अटैची भर भर के कपड़े ले आई। क्या मेरी दवाइयां लाना भूल गई? प्रतिभा इधर उधर देखने लगी। विमला जी बोली, बहू, भाई और भाभी के लिए जो उपहार लाकर रखे थे वो तो लेकर आई हो ना? मम्मी जी, वो तो आपकी अटैची में रखा होगा, क्योंकि मेरी अटैची में तो जगह ही नहीं थी। ध्यान से देखिए। विमला जी बेटे से बोली, बेटा तुम अपने बैग में एक बार देख लो, क्योंकि मेरे बैग में तो उपहार नहीं है। माँ, मेरी अटैची में कहाँ कुछ है, विवेक ने कहा। विमला जी हैरानी से बोली, बहू, अटैची भर भर के कपड़े ले आई, पर जरूरी सामान ही तुम भूल गई। हे भगवान, मैंने तो सोचा था डाइनिंग टेबल पर आपकी दवाई और उपहार सब रखा है, वो आप लोग रख लेंगे। मुझे क्या मालूम था कि और भी दवाइयां रखनी है। प्रतिभा बोली, बहू, तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुमने तो सारा काम उल्टा पुल्टा कर दिया। अटैची भर भर के सामान ले आई, पर जरूरी सामान कुछ भी नहीं लाई। संयोगवश प्रतिभा की माँ कमला जी भी ब्लड प्रेशर की वही दवाई लेती थी। उन्होंने अपनी दवाई विमला जी को दी और बोली, कोई बात नहीं बहन जी, जब तक आप यहाँ हैं आप ये दवाई खा लीजिए। ऐसे भी हम दोनों की दवाइयाँ एक ही तो हैं। प्रतिभा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ बोली, कोई बात नहीं, उपहार बाद में भिजवा देना। अब क्या करें, माँ की दवाई तो फिर भी मिल गई, क्योंकि तुम्हारी माँ भी वही दवाई लेती है। उपहार का क्या करोगी? क्या वो भी किसी दूसरे से लेकर दोगी? विवेक ने कहा। प्रतिभा बोली, अभी सब लोग तैयार होने में लगे हैं, आप जल्दी से बाजार जाइए, वहीं सुनार की दुकान है, वहीं से दुल्हन के लिए कुछ ले आइए। मैंने माँ से बात कर ली है, उपहार बाद में भिजवा दूंगी। प्रतिभा, क्या फायदा हुआ नई नई अटैची लाने का? जरूरत का सामान तो वहीं घर पर छूट गया। दवाई की जगह क्या माँ को लिपस्टिक और बिंदी खिलाती? शुक्र मनाओ, मम्मी जी की वही दवाइयां चलती है, वरना माँ तो तुम्हारे भाई की शादी में हंगामा कर देती और तुम्हारा सारा मेकअप आंसुओं की बाढ़ में बह जाता। प्रतिभा गुस्से में बोली, ऐसे कैसे मेकअप बाढ़ में बह जाता? मैं कभी अपनी माँ की दवाइयों के लिए आपसे सवाल जवाब करती हूँ? कहीं भी जाना होता है सारी पैकिंग मैं करूँ, घर की साफ सफाई मैं करूँ, बच्चों का ख्याल भी मैं रखूँ, और वहाँ आपके बच्चे, आपकी माँ, सबको संभालती हूँ। कुछ रोज के लिए आप ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं ले सकते? बस अटैची भर भर के सूट बूट ले आए, जिम्मेदारी कब निभाएंगे? तभी उधर से विवेक के साडू भाई आए और धीरे से बोले, साडू साहब, गलती हो या ना हो चुपचाप मान लो, तभी चैन की बंसी बजा पाओगे, वरना मायके में बीवी से पिट जाओगे। अपने घर में तो बकरी भी शेर होती है, आपकी तरह हमारी भी कुछ ऐसी ही हालत है। अपने घर चलते हैं, वहां जाकर सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे। यहाँ तो बस अपनी इज्जत बचानी है। विवेक भी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। शादी ब्याह खत्म हुआ, नई बहू आई, सबने खूब नेक लिए और लुटाए। प्रतिभा ने भी ननद बनने का सुख भोग लिया और 2 दिन बाद वापस अपने घर चली गई। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने की टेबल पर विमला जी की दवाई का डब्बा और उपहार सब वैसे ही रखे थे। विमला जी को मौका मिला, वो बोली, लो देख लो, सामने रखा है सामान, पर बहू को अटैची भरने से फुर्सत मिले तभी तो मेरी दवाई या उपहार का ध्यान रखे। विवेक हंसकर बोला, सही कहा माँ, पहले एक अटैची जाती थी तो सबका सामान याद करके रखा जाता था। ये अपना अपना सामान रखने के चक्कर में दूसरों का जरूरी सामान ही छूट गया। बताओ भला, मेरी माँ बहू की तारीफ करते नहीं थकती और तुम माँ का ही जरूरी सामान भूल गई। विमला जी बोली, बेटा आग में घी मत डालो, बहू भूल गई समझ में आता है, तुम्हें क्यों नहीं याद रहा? तुम भी तो अपनी अटैची कुर्ते पजामे से भरकर ले गए थे, अपनी माँ का ध्यान तुम ही रख लेते। मुझे तो लगता है अब इस उम्र में अपनी दवाइयों का ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा, वरना कपड़ों से अटैची भरी जाएगी और जरूरी सामान घर में ही पड़ा रह जाएगा। इतना कहकर वो अंदर चली गई। विमला जी के जाने के बाद प्रतिभा बोली, मेरे भाई की शादी की तैयारी मुझे करनी थी, आपको किस चीज की तैयारी करनी थी? मेरी शिकायत अपनी माँ से करते हो, आगे से मुझे कभी कुछ मत कहना, और आपका सामान अब आप खुद वापस ठीक से रखो, मैं बस बंटी और माँ जी की जिम्मेदारी लेती हूँ। इतना कहकर प्रतिभा नाराज होकर जाने लगी और विवेक उसके पीछे पीछे उसे मनाने लगा। दोस्तों, जब कहीं जाना होता है तो सच में औरतों पर घर, बाहर, बच्चों की और सामान की भी जिम्मेदारी होती है, तो कभी ना कभी कुछ जरूरी सामान छूट ही जाता है। इसका तो एक ही उपाय है कि सब अपनी अपनी चीजों की एक लिस्ट बनाएं और ध्यानपूर्वक पैकिंग करें, तो कभी भी कुछ जरूरी सामान छूटेगा नहीं और कोई हमसे रूठेगा नहीं।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।